पहले ये सोचिए कि टीचर डे क्या होता है। आज पूरे देश में, या यूँ समझे कि धीरे धीरे एक देश का असर दूसरे देश को भी हो जाता है। अगर दूसरा देश कुछ करता है उसका देख के पड़ोसी देश भी कुछ करने लगता है। कुछ अच्छी चीज़ें भी करता है, कुछ गलत चीज़ें भी करने लगता है। तो टीचर डे लोग मनाते हैं। तो टीचर डे मनाने का ढंग क्या है, या टीचर डे किस लिए मनाते हैं लोग? अगर सही अर्थों में देखा जाए तो टीचर के सम्मान में। यही वजह है। आज के 25 साल 20 साल पहले एक स्टूडेंट के अंदर एक टीचर के प्रति जो लगाव था, प्रेम था, या भय था, या अनुशासन था, या दबाव था, या उनके प्रति एक सोच था कि ये हमारे गुरु हैं या शिक्षक हैं, ये हमको कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या आज वो भाव है? बिल्कुल नहीं है। अब आप अंतर समझने की कोशिश करिए कि आज से जब 20-25 साल 30 साल हम पीछे जाते हैं तो उस समय टीचर की स्थिति ज़्यादा अच्छा था, टीचर की इज्जत ज़्यादा थी, स्टूडेंट टीचर की बात भी मानते थे, सम्मान भी करते थे, उनके फेवर में बहुत सारे काम भी करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर के कहने पे आप कोई मैदान की सफाई कर रहे हो, स्कूल की सफाई कर रहे हो तो वो कोई गलत काम था। लेकिन पर्सनली काम अगर कोई कराता है तो वो गलत है। अब मैं आप टीचर हूँ, मैं आपको कुछ बोल दूँ कि आप मेरा ये काम कर दो तो वो गलत है। लेकिन अगर मैं यहाँ संस्थान से संबंधित आपसे कोई हेल्प लेता हूँ तो क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है। वो आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग के रूप में किया जा सकता है। तो जब हम पीछे थे तो टीचर की इज्जत ज़्यादा थी और टीचर डे नहीं मनाया जाता था। अब जब हम इस समय आ गए 2021 में, 24 में, 22 में, 25 में, या आगे बढ़ते जा रहे हैं तो टीचर की इज्जत कम हो रही है और टीचर डे बढ़ता जा रहा है। रियल बात है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यू को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, सिर्फ हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो हम निस्दिन टीचर की इज्जत करते थे अब उसको एक दिन में लाके खड़ा कर दिए। कहाँ? टीचर डे। मतलब दिमाग में ही बैठा लिया है कि टीचर की इज्जत टीचर डे के दिन करना है। माला वाला, फूल वूल, केक वोक, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो हो सब ले आओ, उस दिन करो, लेकिन बाकी दिन मत करो, या उस स्तर पे मत करो जिस स्तर पे होना चाहिए। तो क्या इसी तरह से टीचर डे मनाया जाना चाहिए? टीचर डे का ओरिजिनल वैल्यू तभी होगा जब एक स्टूडेंट अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट रखे। और रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात मान ले आंख मूंद करके, उसे भी अपना तर्क लगाना है। कभी कभी समाज में ऐसे भी टीचर मिल जाते हैं जो आपको सही राह पे नहीं ले जाते हैं, लेकिन टीचर की इज्जत करनी है इस भाव से आप उस काम को करने लगते हैं, और करते करते पता चलता है कि इनकी वजह से आप एक गलत रास्ते पे पहुंच गए। तो आंख खोल के इज्जत करनी है। ऐसा नहीं कि आप अंधभक्ति वाला इज्जत करो कि टीचर हैं तो इज्जत करो, अच्छा हो या बुरा है। क्यों? कि आपके समाज में बहुत ऐसे टीचर मिलेंगे जो टीचर के लायक नहीं हैं। उनका व्यवहार, उनका आदत, उनका काम करने का ढंग, पढ़ाने का ढंग, बोलने का ढंग, कोई भी चीज़ उनका टीचर जैसा नहीं है। और बस इस नाम पे हम उनकी इज्जत करते चले जाएं कि टीचर है, तो ये भी गलत बात है। गलत है कि नहीं है? अगर आदमी ही नहीं सही है, भले टीचर बन जाए तो उसको टीचर की जैसी इज्जत नहीं मिलेगा, वो भले कोशिश करे। आप अगर अच्छे होंगे, सही होंगे, आपकी आदतें अच्छी होंगी तो रिस्पेक्ट मिलेगा, अपने आप मिलेगा। कुछ ऐसे उपद्रवी स्टूडेंट होते हैं जो ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं करते हैं। वो अच्छे लोगों की इज्जत करना जानते हैं। तो आज हमारे समाज में एक अच्छे से टीचर डे का रिस्पेक्ट मनाया जाए या हो तो कैसे हो, उसका ओरिजिनल सिस्टम यही है कि कम से कम टीचर की इज्जत आप प्रतिदिन करें। जहाँ भी मिले आप रिस्पेक्ट से बात करें। अगर आपको लगता है इनका सहयोग करना चाहिए तो सहयोग करें। एक ज़माना था कि टीचर फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर होता था पहले, इसीलिए कहावत थी कि करो मास्टरी 2 जन खाएं और लड़का हो तो ननियौरे जाएं। मतलब मास्टरी में इतने कम पैसे थे
कि आप अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज एक बात तो बहुत अच्छी है, क्या कि गवर्नमेंट ने टीचरों की अच्छी खासी सैलरी कर दी है। लेकिन अब ज़माना उलट गया, सैलरी अच्छी हो गई तो उनकी आदत ख़राब हो गई, और जब सैलरी कम था तो आदत सही था। आज जो भी बड़े पोस्ट पे बैठे हैं या 50-60 साल के नियर अबाउट रिटायरमेंट के कगार पे हैं, वो लोग प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल जो भी पास हैं उसी बेस पे नौकरी कर रहे हैं। अलग से कोई कंपटीशन, कोई तैयारी उनके पास नहीं था। लेकिन आज आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी कुछ भी कर लो, बिना तैयारी का नौकरी नहीं मिलेगा। तैयारी एक अलग चीज़ हो गई आज की दुनिया में। और पहले जो पढ़ाया जाता था वही इतना पढ़ाया जाता था कि वही आप सीख के कुछ भी कर पाते थे। क्या पहले के जो साइंटिस्ट थे वो बेवकूफ़ थे? तो उनको कैसे पढ़ाया गया था? मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो साइंटिस्ट कैसे बने हो? क्या उनकी टेक्नोलॉजी पढ़ने की ख़राब थी? अगर ख़राब होती तो अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बन जाते? या दुनिया में आज के डेट से जितने भी साइंटिस्ट हैं 50-100 साल पहले के ही हैं, और 50-100 साल पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सब हुए। कैसे हुए? तो शिक्षा तो तब भी थी, पढ़ाई भी होती थी, लेकिन क्या वही पढ़ाई आज है? नहीं है। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद नहीं है। अगर आज टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और प्लस एजुकेशन सिस्टम मेंटेन किया जाए तो आज उससे भी बेहतर एजुकेशन हो सकता है, लेकिन नहीं है। कारण क्या है कि जैसे जैसे आदमी आगे जाता है वैसे वैसे क्या करता है, वो अपनी वैल्यू को घटा रहा है। जैसे जैसे आदमी पीछे था, देखो उसकी इज्जत ज़्यादा थी, भाई भाई में प्रेम ज़्यादा था, परिवार पड़ोसी में प्रेम था, गांव समाज में प्रेम था। लेकिन आदमी जैसे जैसे 2020-25 में आया है, ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। हमको लगता है कि 50 साल पहुँचते पहुँचते आदमी को चीनेगा भी नहीं, उसको आधार कार्ड से बताना पड़ेगा। फलाने हैं, कैसे मानी? तो हमारा भाई है, ये हम नहीं जाने तो आधार कार्ड दे। देखी पहले हो माँ, नेट पे चेक करी, इंटरनेट पे है या नहीं। आज आदमी की वैल्यू कागज़ में आ गया है, और कल कागज़ भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, सर्वर पे आ जाएगा। पासवर्ड डाला तो पहचान देखो आप, पासवर्ड नहीं तो आप नहीं। आज आपकी ज़िंदगी में इतने पासवर्ड आ गए हैं कि आपको पासवर्ड याद करना मुश्किल हो रहा है ना। अब एटीएम का पासवर्ड याद करो कि फेसबुक का, कि जीमेल का, किसका याद रखें, कहाँ रखें, ये भी खतरा है कि पाई जाए तो हैक हो जाए, स्ट्रांग नहीं हुआ तो हैक हो जाएगा। और पहले क्या था, ताला सिस्टम था तो कुछ जगह लगते थे, आज सब जगह ताला लगा है। तो खतरा जितना सुविधाएं मिल रही उतने खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि एक टीचर का सही रिस्पेक्ट प्रतिदिन होना चाहिए, और प्रतिदिन उसको एज ए टीचर डे आपको समझना चाहिए। एक दिन फूल, माला, मिठाई और केक और ये सब करने से टीचर डे की वैल्यू नहीं है, और टीचर को भी वही करना चाहिए। एक टीचर बनता कब है? पीएचडी करने से, एमए करने से, बीएड करने से, बीटीसी करने से नहीं, जब वो किसी एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तब। आप कुछ भी पढ़ाई कर लो, किसी को नहीं पढ़ाते तो आप टीचर हैं? पढ़ने से कोई टीचर नहीं बनता। टीचर बनता है जब वो किसी को पढ़ाएगा, चाहे किसी को भी पढ़ाए, छोटे बच्चे को भी पढ़ाएगा तो टीचर हो जाएगा। और उसको सब सर कहने लगेंगे, मास्टर कहने लगेंगे, और आप न पढ़ाओ, पीएचडी करके बैठे रहो, आप टीचर नहीं हो। टीचर कहाँ से पैदा होता है? स्टूडेंट से। स्टूडेंट नहीं, टीचर नहीं। डिग्री टीचर नहीं बनाती है। आप डिग्री से टीचर नहीं बनते। डिग्री ले लो, टीचर बन जाओ। बीएड करके लोग बैठे हैं, टीचर की डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं मिला पढ़ाने का, तो टीचर बने आप। टीचर की सैलरी मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो टीचर आप स्टूडेंट से बनते हैं, और टीचर जब स्टूडेंट का ही रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो रिटर्न पाएगा कहाँ से? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्टूडेंट की इज्जत करो, उनको प्यार से समझाओ, जहाँ कड़ाई की ज़रूरत है कड़ाई से बात करो। आप उनके साथ वही व्यवहार करो जो आप चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कोई मेरी इज्जत करे तो इसके पहले आप उसकी इज्जत करो, तभी रिटर्न आएगा। और आप चाहोगे नहीं हमारी करो, हम तुम्हारा नहीं करेंगे, तब ये रिवर्स नहीं होगा। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, आप अपने से ज़बरदस्ती किसी से इज्जत नहीं ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो टीचर डे क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, मना रहे हैं लोग, अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन इसको ओरिजिनल पॉइंट पे ले जाइए। हम देखते हैं लोग टीचर डे मनाते हैं और बिहान से टीचर के साथ झगड़ा कर लेते हैं, कुछ बोल देंगे तो गुस्सा जाएंगे, कुछ कह देंगे तो मानेंगे नहीं। और टीचर डे मनाने के लिए आए थे, उनको देख के उस समय लग रहा था कि बड़ा बढ़िया स्टूडेंट है ये लोग, और जब नहरी पे साइकिल छोड़ी रहे तब 4 जने मिल के वही जो आपको टीचर डे पे केक खिलाए थे वही लोग साइकिलियों छोड़ेगा है, दूसरा नहीं होगा। तो ऐसा टीचर डे मनाने के बारे में मत सोचो आप लोग, बल्कि टीचर डे मत मनाओ, उसको कोई स्पेशल डेट अलाउंस ही मत करो। यही मिस्टेक है, जब हम किसी चीज़ को स्पेशल डे दे देते हैं तो सारा ध्यान उस दिन पे चला जाता है और सारा रिस्पेक्ट काट के इकट्ठा करते हैं टीचर डे के लिए। एक दिन मना दिए, बात ख़त्म हो गया, मामला भी ख़त्म हो गया, रोज रोज के लफड़ा ही ख़त्म, पहल क्यों मत करें अब जा हट। समझ में आ रही बात? तो आज क्या ये थिंकिंग समाज में है? नहीं है। वही मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोग, मैं टीचर हूँ, मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना कर रहे हो ये आपको मालूम है, लेकिन रिस्पेक्ट के भी बड़े ढंग होते हैं, पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे तभी आप इज्जत कर रहे हो, आप नहीं भी बोलोगे तब भी पता चल जाएगा कि आप कितनी इज्जत कर रहे हैं। अब किसी को बार बार आप समझा रहे हैं कि बात मत करो, सामने देखो, सीधे देखो, समझो, ऐसे करो वैसे करो, फिर भी आपकी बात न मान के अपने मन का कर रहा है तो इज्जत कर रहा है, ये इज्जत हुआ? आप लोग अच्छे से जानते, पूरी दुनिया बिगाड़ने के लिए आपके पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया, और 24 घंटा पड़ी है। अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो वही एक जगह है कि आपको बनाने के लिए मेहनत कर रही है। आप यहाँ 1 घंटे के लिए आते हैं, कुछ भी सीखते हैं तो आप उससे बनते हैं। और जैसे यहाँ से गए, मित्र मिल गए, गांव मिल गया, समाज मिल गया, मार्केट मिल गया, मोबाइल मिल गया, इंटरनेट मिल गया, फेसबुक मिल गया, जितना जने मिले सब तो के बिगाड़े वाले मिले हैं, बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बनाने वाला आपको टीचर है, और जब आप टीचर के पास आते हैं तब भी आप बिगड़ने वाला ही काम करते रहते हैं। तो बताओ, 24 घंटा में 1 घंटा तो आप दे ही रहे थे बनने के लिए, उसमें भी आप इच्छा से नहीं बैठे हो, अनिच्छा से बैठे हो, अर्धमन से बैठे हो। कब सोच रहे हो यहाँ से चले जाएं? अब यहीं पे आप लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में 25-30 लोग बैठे हैं, 50-60 लोग यहाँ बैठे थे। क्या ये लोग इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने गए हैं का? कि IAS का इंटरव्यू है इन लोगों का? ये लोग समोसा खाएगा वहीं, फुल्की खाएगा वहीं, पेपर पढ़ेगा वहीं। अब वहाँ बहुत ऐसा काम ये लोग करेंगे जिससे ये बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं। लेकिन यहाँ इनको 15-20 मिनट बैठने में एलर्जी थी। बात समझ आ रहा? ऐसे ही लोग दुनिया में हैं, अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हैं और जिम्मेदारी किस पे डाल देंगे? भैया कायदे की यहाँ कोचिंग ही नहीं है, बाबू हम आप पैसा ही नहीं देते हैं कायदे का, 1 लाख रुपया महीना देते हैं तो सीधा अमेरिका में रहे तो फट दे डॉक्टर बन जाएगी। ऐसा ब्लेम करेंगे लोग, अपना नहीं सुधारेंगे आदत का। जितने लोग डॉक्टर बने सब पहले 1 लाख लेकर अमेरिका चला कर हैं। आप अपनी आदत से प्रूव करो कि आप 1 लाख लेने लायक हो, 10,000 महीना लेने लायक हो। आप अपने परिवार के प्रति अपना विश्वास, अपनी पढ़ाई से उनको ये दिखाओ। जिस दिन उनको भरोसा हो जाएगा कि मेरा लड़का इस काबिल है, इस लायक है, तो अपनी ज़िंदगी गिरवी रख देंगे, लेकिन तुमको देंगे। ये बात अलग है कि तुम सफल होने के बाद माँ को भूल जाओ, बाप को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ और अमेरिका में जाके वहीं रहो, हाल चाल मत लो, ये अलग बात है। लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए किसी भी कंडीशन में वो उतर सकते हैं,
लेकिन तुम ये प्रूव तो करो कि तुम लेने लायक हो। और आज के ज़माने में आप प्रूफ नहीं करते हैं, सीधे मांगते हैं। तो मांगेंगे तो अगला आपको देख के समझ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। अभी आप अच्छी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे अंकों से हाई स्कूल पास हुए, अच्छे टाइम दे रहे हैं घर पे पढ़ाई लिखाई में। कल आप माँ बाप से कुछ भी कहोगे तो उन्हें मालूम है कि मेरा लड़का सही है, पढ़ता है, अनुशासित है, आवारा नहीं है, गुटखा सुपारी पान नहीं खाता है, उल्टा सीधा नज़र नहीं रखता है, तो ज़रूर वो कोशिश करेंगे आपका हेल्प करने के लिए। और नहीं भी कर रहे हैं तो आप सक्षम हैं। अगर आपको लाइफ बनाना है तो आप स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि आप सपोर्ट से ही ज़िंदगी बना सकें, आप उसे अकेले भी अपने दम पे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका फोकस क्लियर हो कि करना क्या है और कैसे करना है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट में कितने लोग खड़े हैं। आज यहाँ आपके लोकल में 150 गांव हैं, क्या इन 150 गांव में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, IAS, PCS नहीं है? है, यहीं से बना है ना। मेहनत किया होगा, यहाँ नहीं सक्सेस हुआ, नहीं व्यवस्था मिली, आगे बढ़ा होगा, कहीं और से व्यवस्था किया होगा। आजकल शहर में आप जाइए तो स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। यहाँ तक कि ठेला चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूसरे के घर में ज़रूरत पड़ जाए तो पोछा मारते हैं, हॉस्पिटल में पार्ट टाइम सिक्योरिटी का काम करते हैं। क्यों? वो भी तो कह सकते हैं कि पैसा दो तो पढ़ो, नहीं ना पढ़ो, लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ज़िंदगी मेरी, काम मेरा, जिम्मेदारी भी मेरी, और जिसने जितना सहयोग किया उसका धन्यवाद, उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता। अगर ब्लेम करने बैठ गया तो आप रियल सक्सेस लाइफ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लाइफ जस्ट वैसी रहेगी कि बिना थूनी लगाए मड़ई खड़ी न रहे, थूनी हटाई दें धड़धड़ाई गिर जाए, क्योंकि लाइफ ही सपोर्ट पे खड़ा किया है आपने। बिना सपोर्ट का आप चल ही नहीं पाओगे। सपोर्ट गया कि काम गया, बात ख़त्म। बात समझ आ गई? तो आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ इस बात को ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ पा रहे हैं। ठीक है।